क्यों करते हो ऐसा? क्यों कर रहे हो? काम करो भाई। अगर काम हो गया भाई, जाओ कम से कम 12,000 स्टेप्स लो, या फिर भाई 1-2 किलोमीटर दौड़ो। कर लो, तुम्हारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया चीज है। और जिसके पास काम नहीं हो रहा भाई, अटैक मोड उठाओ, हमारे साथ ज्वाइन करो, अटैकर बनो भाई। फाड़ते हैं, 1 साल में ऊपर से नीचे कर देंगे भाई। ये वाला वीडियो उन सभी मर्दों के लिए है जिनको पब्लिक वॉशरूम में सुसु करना नहीं आता। अगर आप एक मर्द हैं, अगर आप एक पुरुष हैं और अगर आप एक पब्लिक वॉशरूम में जाते हैं जहां पे सिर्फ एक कमोड है, तो 2 तरीके हैं सुसु करने के। या तो आप पहला वाला फ्लैप गिरा दें और बैठ के आराम से कार्यक्रम करें, नहीं तो खड़े होके अगर आप मूतना चाहते हैं तो नुन्नू तो आप ही का है ना। आप इतने सालों से मूतते आ रहे हैं, तो गाड़ी का कंट्रोल तो आपके हाथ में, आप ड्राइवर हैं। लेकिन अगर बाय चांस धार थोड़ी लंदन टोक्यो हो जाती है और अगर कमोड पे थोड़ा स्पिल हो जाता है तो साफ करके निकलो। बेसिकली टॉक अबाउट द सीट। अगर आप जो सीट है जो बैठने की, उस तो पर ना यार, साफ क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारे पास जा रहा हूं मैं और मेरे को हो जाता है स्ट्रेस कि अब अगर मैं यहां से बाहर जाऊंगा तो जो मेरे बाद बंदा आएगा उसको ये लगेगा कि मैं गंदा मूत के गया, मैं क्यों झेलूं ये एम्बैरेसमेंट। अगर आपने मूता है और अगर थोड़ा बहुत स्पिल हो गया है तो साफ करके निकलो, तुम्हारा ही पेशाब है। हाइजीन बनाओ अपने लिए, बाकी सबके लिए। कोई और क्यों करेगा तुम्हारा पेशाब साफ यार? बहुत बढ़िया बात, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात। और इसने इतनी स्मार्टली बात कही क्योंकि इसने क्या किया कि ओ, आपकी वजह से मेरी लाइफ में चीजें ऑकवर्ड हो सकती हैं। हमने एक सेल्फ डायरेक्टेड अप्रोच रखी, बट द मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं छोटी सी बात यहाँ पे करता हूँ। आई थिंक वन ऑफ द, मुझे लगता है बहुत बड़ा मार्कर लोगों की क्लेanलीनेस को लेके जो मैं कहूंगा होगा, पब्लिक टॉयलेट्स या बाथरूम जो भी होते हैं, यूरिनल्स जो हो गए, वो कितने क्लीन देखे हैं आपने? मेरे को पूरी जिंदगी भर याद है, लाइक रेयरली हुआ होगा कि जहाँ पे मॉल में या फिर या तो बहुत ज्यादा सफाई हो रही है, हो रखा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम भाई पैर ऐसे यूं 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 करके करना पड़ता है। अगर चीज डिस्टेंस में वहां है तो ऑलरेडी तुम देख रहे हो जो डिस्ट्रक्शन लेवल है या डैमेज लेवल है वो इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है कि तुम्हें वहां तक पहुंचने में हो रहा है कि अबे यार इस पे पैर रखना पड़ेगा। यहाँ पे इंसान कमोड की बात कर रहा है, जो एक टॉयलेट जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर फ्लश करना, सफाई करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आप सिंपल एक टॉयलेट पेपर ले सकते हो, अगर लगा होगा वहां पे टिश्यू पेपर की तरह यूज करके भाई तुम सिंपल वाइप करके फ्लश कर सकते हो। ये चीजें अभी आपको लग रहा है शायद ये बहुत छोटी हैं और ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 2 पर्सपेक्टिव से देखो। एक होता है अपने आप के थ्रू अपने देश को रिप्रेजेंट करना, दूसरा होता है दूसरों का माइंड करना कि भाई दूसरे लोग भी इस चीज को यूज करेंगे। दूसरी चीज मुझे लगता है काफी हार्ड चीज है, हमें दूसरों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली स्ट्रेंजर्स से। एंड ये सिविक सेंस के अंदर आ गया। अगर हमें एक बिहेवियर बचपन से नहीं सिखाया गया है कि हमें ऐसे ही रहना है, कि हम जब भी किसी चीज को यूज करें जो पब्लिकली सबके लिए है, तो हम उसको ऐसे छोड़ें जैसे हमें मिली थी, यानी कि हम एग्जैक्टली उसकी वैसी केयर करें, क्योंकि भाई दूसरा इंसान भी उसको उसी तरह से यूज करना चाहेगा जैसे आप रिसीव करना चाहते हैं किसी चीज को, वैसी ही आप छोड़ें दूसरे के लिए भी। अगर वो साफ है तो मैं इतना अच्छा फील करता हूं ना। अगर कंप्लीटली क्लीन है तो मेरे को दिल में होता है कि अरे वाह, जो भी कार्यक्रम करना है हम कर सकते हैं। तो हमेशा ये सोचो कि भाई अगर मैं किसी चीज को यूज कर रहा हूं तो मैं उसको खराब करके ना जाऊं। ट्रेन में आपने ट्रैवल किया हुआ है, आपने देखा है धज्जियां होनी होती है यूरिन, जिसने भी यूज किया वो पता नहीं क्या तहस नहस, या उसके पीछे आपकी जो भी इतिहास है, यहाँ पे युद्ध हुआ है। मार आदमी ऐसा तहस नहस मचा के जाता है जिसकी हद रही है। प्लेन्स में जहां पे सक्शन जो भी सिस्टम होता है उसमें आप देखते हो बाहर होती हैं। लेट्स से मॉल्स में आप कह रहे हो कि भाई क्लीनर हमेशा कर रहे हैं, ट्रेन्स में और प्लेन्स में एक्टिवली क्लीनिंग नहीं चल रही होती, मुझे नहीं पता शायद, बट प्लेन्स में जहां तक मैंने देखा है भाई क्लीनिंग बाद में होती है जब प्लेन होगा, क्योंकि जो स्टूवर्डेसेस हैं वो उनका जॉब टॉयलेट्स और यूरिनल्स क्लीन करना नहीं है। अगर कोई फ्लाइट बाउंड है, इंडिया में जा रही है या इंडिया के बाहर जा रही है, और अगर इंडियंस हैं और प्लस मिक्स है, दूसरे नेशनैलिटी के भी लोग हैं या रेस के भी लोग हैं, तो वो फिर देख पाते हैं कि भाई ओ, मैं पास जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको मैं रेफरेंस पॉइंट रख के देख सकता हूं कि भाई ये वाली फ्लाइट में इस तरह के लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस था। तो अगर कोई जर्मन बैठा है, कोई स्वीडिश लोग बैठे हैं, कहीं कोई भी उठा लो यार, कोई भी इंसान, जापान से कोई बैठा है तुम्हारे बगल में 4 लोग, और वो एक एयर इंडिया उन्होंने ले रखी है जापान से, डिफॉल्ट एज एन एक्सपीरियंस इंडियंस की क्लीनलीनेस पे लेंगे कि भाई ये लोग कैसे क्लीन करते हैं, अरे ये लोग कैसे रखते हैं, इनका टॉयलेट कितना गंदा है। क्योंकि फिर वो अपना इंसान पास्ट के जितनी भी उसने फ्लाइट्स ली हैं, जो भी दूसरी जगहों पे ली हैं, वो उनको रेफरेंस पॉइंट रख के कंपेयर करता है। यानी कि अगर मैं एक बार अमेरिका गया हूं, वहां पे ऐसा खतरनाक लेवल पे गंदी तरह से यूज किया था सब लोगों ने, तो एज एन इंडियन मैं भी जज करूंगा। अगर मैं चाइना जा रहा हूं और मैं चाइना में बैठा हूं, 70% पॉपुलेशन अगर चाइनीज बैठी है, और फिर भाई मैं जब यूरिनल जाता हूं तो ऐसा कबाड़ मचा हुआ वहां पर, कोई हद नहीं है, तो मैं भी जज करूंगा। मैं सोचूंगा भाई ओह, ये लोग कैसे सफाई करते हैं, कोई सफाई का सेंस नहीं है। ये एक नेचुरल ह्यूमन थॉट्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ क्लीनिंग सर्विसेज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। आपको चीज जैसे मिलती है आप वैसी छोड़ के जाते हो। अभी हाल ही में तुम्हारा एयरबीएनबी का एक वीडियो था जिसमें गोवा का एयरबीएनबी वाला था, वो बता रहा था, वो वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड करा कि कैसे धज्जियां मचा के गए एयरबीएनबी की, मार पूरा चीजें मतलब टेबल पे छोड़ के चले गए, ग्लास से सब गंदा करके गए हैं, और सब नीचे इंडियंस गाली बक रहे थे। मैं देख रहा था उसी इंसान को कि क्लीनिंग फीस क्यों ले रहे हो। नाउ
आई अंडरस्टैंड, अगर ये नॉर्मेटिव बिहेवियर है आपका, भैया क्लीनिंग फीस ले रहे हैं तो हम जितना भी गंदा करना चाहें हम करके जा सकते हैं। कल्चरली आउटसाइड ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये रियलिटीज हैं, रियलिटीज को मद्देनजर रख के बिहेवियर ऑपरेट करो अपना। मे बी इंडिया के अंदर नॉर्म है हम गंदा कर सकते हैं किसी का एयरबीएनबी, जैसा हमें छोड़ना हम ट्रैश करके जाएंगे उसको, और क्लीनिंग हम जब दे रहे हैं 200 रुपए तो तेरी जिम्मेदारी है, मैं नहीं करूंगा क्लीन। ठीक है, ठीक है, मे बी वो इंडिया के अंदर नॉर्मेटिव है, प्लीज उसको बाहर मत कर देना, क्योंकि नॉर्मेटिव बिहेवियर्स मैटर। क्योंकि इंसान अगेन रेफरेंस पॉइंट की तरह देखता है। मैं एयरबीएनबी का होस्ट हूं, 100 मैंने एयरबीएनबी ले रखी हैं। 99 में इंसान को जैसे दिया था वैसे ही छोड़ के गया इंसान। इवन उसने बेड तक मेक किया है, सब कुछ क्लीन है, ट्रैश बैग के अंदर पूरा ट्रैश उसने सब कुछ स्टोर कर दिया है, सारे बर्तन धुले हैं, ड्रायर पे रख दिए सारे बर्तन धो के, जो जो आपने चीजें यूज करी थी आप वैसे छोड़ गए हो। और फिर सडनली एक इंसान आता है, वो सडनली एक स्पेसिफिक कंट्री से हैं और वो ऐसी धज्जियां उड़ा के जाते हैं जो आपने कभी देखी नहीं थी। उस इंसान के लिए आप एक नॉर्म तोड़े हो पहली बार, और फिर आप नोटिस में ज्यादा आओगे। अटेंशन ऐसे वर्क करती है। आपने नॉर्म तोड़ दिया, चाहे आप स्विट्जरलैंड जाओ, चाहे स्वीडन जाओ, आइसलैंड जाओ, बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं। कभी भी एयरबीएनबी लो, मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, प्लीज पूरा साफ करके जाना। एंड ये नॉर्म की आप एक रूट समझो, रूट है कि वी क्लीन आफ्टर आवरसेल्व्स। इट हैज नथिंग टू डू विद कि मैं एक पैसा किसी चीज से दे रहा हूं तो मैं ये क्यों करूं, ये फीलिंग ही नहीं है। जस्ट इन जनरल आई विल क्लीन आफ्टर माई सेल्फ, दैट्स इट। मैंने रखे में 8 क्लीनर, तो मैं क्लीन क्यों करूं, कूड़ा फैलाऊंगा, ये नहीं होता पॉइंट। पॉइंट होता है भाई 25 क्लीनर हो, मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा। आई एम माइंडफुल ऑफ हाउ आई बिहेव with regards to others are not inconvenienced। और दूसरा हो गया how I represent myself, how I would like to be seen, how I would like to be known। यानी कि मैं अगर किसी की एयरबीएनबी यूज कर रहा हूं, किसी की भी कोई सर्विस यूज कर रहा हूं, मैं कुछ भी प्लेन ले रहा हूं, मैं जब वो एक्सपीरियंस लेके जाता हूं तो जितने लोग भी थे वो कैसा फील करते मेरे बारे में, क्या गेस्ट था ये फील करते हैं, या फिर ये फील करते हैं क्या घटिया गेस्ट था, ऐसा गेस्ट कभी ना आए। यही डिफरेंस है। जो जापानीज की हमारे सिविक सेंस के बारे में जो वाहवाही करी जाती है वो यही है। जो स्टेडियम में वो देयर क्लीनिंग आफ्टर देमसेल्व्स, ट्रैश बैग लेके आते हैं, वो सारा पूरा ट्रैश उठा के जो भी उन्होंने खाना पीना किया वो सब ट्रैश बैग में रैप करके जा रहे हैं। तो सेम लॉजिक डाल देंगे, और स्टेडियम के पास हमने इतनी टिकट फीस दी है, इनके पास क्लीनर तो होंगे ही, और जो कि होंगे भी भाई स्टेडियम्स में 100% सारे क्लीनर्स उनके पास होंगे। बट वो क्यों कर रहे हैं? इट्स सिंपल, सेंटिमेंट समझो। यू क्लीन आफ्टर योरसेल्फ, यू आर अ क्लीन पर्सन, दैट्स इट। बट अगर तुम्हें लेट्स से किसी दूसरे में तुमने कहा है मैं पैसा दिया है तो मैं कबाड़ करके जाऊंगा उसका घर, ठीक है भाई, इंडिया में करो, बाहर मत करना प्लीज। धज्जियां उड़ जाती हैं, ऐसी तैसी हो जाती है इमेज की भाई, क्योंकि फिर वो चीज जब शेयर होती है ना, फिर वहां कम्युनिटी का नाम खराब होता है, देश का खराब होता है। बिकॉज हियर्स द थिंग, आपके दिमाग में इवन तो अगर वो जस्टिफाइड है, इन कंपैरिजन टू अदर्स, इन रेफरेंस टू अदर्स, तुम यू विल लुक बैड। सब क्लीन कर रहे हैं आफ्टर देमसेल्व्स, रिगार्डलेस कि क्लीनर हो या ना हो, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गंदगी करके जाना इट्स जस्ट बैड बिहेवियर। क्योंकि मैंने क्लीनिंग की फीस दी है तो अब मैं कूड़ा फैला सकता हूं। नाउ जस्ट ब्रेक दिस डाउन। इंट्रिंसिकली फिर वो ये कह रहा है कि आप नेचुरल सेटिंग्स में कूड़ा फैलाना ओके समझते हो, जो कि विपरीत है विद द गवर्निंग आइडियोलॉजी कि मैं अपने घर को, अपने आप को साफ रखना चाहता हूं। तो फंडामेंटली प्रॉब्लम ये है। अब इसमें भी एक्सट्रीम्स नहीं है, ये नहीं कि भाई या तो पूरा मैं बस पागल की तरह साफ ही करता रहूंगा या फिर मैं सिर्फ गंदगी फैलाऊंगा। नहीं, यू हैव टू कम समवेयर इन द मिडल। कुछ चीजें जो मेरे साफ करने की औकात के बाहर हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर मैं कहीं भी जा रहा हूं, मैं आई विल बी माइंडफुल ऑफ माई सराउंडिंग्स बिकॉज आई एम अ क्लीन पर्सन। होता क्या है, क्योंकि मैंने पैसा दिया है तो एक एंटाइटलमेंट आ जाती है, एंड पता नहीं क्यों फिर उस एंटाइटलमेंट के अंदर हम एक बैड बिहेवियर अलाउ कर देते हैं। अगर तुम कोई भी सर्विस यूज करते हो और उसमें लेट्स से क्लीनिंग टैक्स है या क्लीनिंग फीस ली है पूरे एरिया में, मतलब ये नहीं अब मैं लिटर कर सकता हूं ना, जस्ट बिकॉज मैंने क्लीनिंग टैक्स दिया या क्लीनिंग फीस दिया या कोई सेस दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि फेंको ना, अरे क्लीनर का पैसा क्या गलत दिया है। मेरी बात समझ रहे हो? दोनों बिहेवियर्स में एक डिफरेंस है। सब इंसान वो होता है कि भाई सफाई मेंटेन करना मेक सेंस, मे बी यू डिसएग्री, बट आप फंडामेंटल्स तो समझ सकते हो ना। समवेयर इन बिटवीन मैं कह रहा हूं कि अगर आप 3 बर्तन यूज करते हो, 4 बर्तन यूज करते हो, या फिर आप ग्लासेस में दारू पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भाई आप जो ट्रैश है उसको ट्रैश बैग में डालो। जो आपने बर्तन यूज किए उनको सिंपल वाटर रन करो, हल्का सा डिटर्जेंट लेके वॉश करके करना है, और ड्रायर या जो भी जगह है उस पर रख दो। बस बेसिक लेवल पे आपने मेंटेन करी उस जगह को, क्योंकि दैट्स हाउ यू लिव। बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट कवर, आइडियली दे वॉश देम। तो क्लीनिंग तो हो रही है, चाहे जरूरत हो या ना हो, वो वैक्यूम क्लीन करेंगे सारी चीजों को, वो डस्टिंग करेंगे सारी चीजों को। सो बेसिक क्लीनिंग होती है। तो आपने कुछ ना कुछ गंदगी तो करी है जो आप खुद से रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो धोएंगे। कोशिश करो कि ये नॉर्म्स एटलीस्ट मीट करो, ताकि देश का या फिर किसी दूसरे वाले को मौका ना मिले देश का नाम खराब करने के लिए। जैसे सिंपल तुम कंपेयर कर सकते हो जापानीज से, जैसे उनके बारे में स्टीरियोटाइप नहीं चल रहा, वैसे ही कोशिश करो अपने बारे में भी स्टीरियोटाइप्स रिड्यूस करने का, और वो बिहेवियर से आएगा।